हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी जानवर को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा, उसे यातना देगा या कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसे अनावश्यक दर्द हो तो यह दंडनीय अपराध है। विराम। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी पशु सिर्फ बूचड़खाने में ही काटा जाएगा। विराम। बीमार और गर्भधारण कर चुके पशु को मारा नहीं जाएगा। विराम। हमारे संविधान में जितने अधिकार मनुष्यों के हैं उतने ही पशुओं के लिए भी। विराम। लेकिन आज मनुष्य संविधान में पशुओं के लिए बने कानूनों का हनन करता जा रहा है। विराम। भारतीय दंड संहिता का भय भी मनुष्यों के मन से समाप्त होता जा रहा है और दिनों दिन बेजुबान पशु पक्षी मनुष्य की हिंसा की प्रवृत्ति की बलि चढ़ जाते हैं। विराम। क्या इस पृथ्वी पर मानव मात्र का आधिपत्य हो गया है? प्रश्न। बेजुबान पशु अपने पर हो रहे अत्याचार की व्यथा किससे कहें? प्रश्न। पशुओं की सुरक्षा के लिए कानून सरकार ने बनाए हैं, पर बनाए गए कानून पर अमल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। विराम। मानव जीवन इस धरती पर सबसे प्रबुद्ध जीवन माना जाता है, लेकिन क्या यह प्रबुद्धता सिर्फ अपना हित साधने मात्र के लिए है? प्रश्न पैराग्राफ। मनुष्य अपने प्रबुद्ध होने का उपयोग अगर अन्य जीव जंतुओं पर दया करने, उन्हें कष्ट से बचाने, उन्हें पालने और रक्षा करने में करता तो शायद आज भारत का चित्र कुछ और ही होता। विराम। अफसोस की बात है कि मानवता का कर्तव्य निभाने के बजाय मनुष्य उनसे क्रूरता का व्यवहार करता है। विराम। भारतीय संस्कृति में मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में कितना साहचर्य था। विराम। लेकिन आज मनुष्य अन्य जीव जंतुओं पर कितना अत्याचार करता है, यह किसी से छिपा नहीं है। विराम पैराग्राफ। पशु उत्पीड़न कोई नई समस्या नहीं है। विराम। सदियों में पशुओं के साथ बुरा व्यवहार होता आया है। विराम। इतिहास की पुस्तकों से पता चलता है कि मानव का पहला साथी कुत्ता बना, क्योंकि इसकी स्वामी भक्ति पर आज तक किसी प्रकार का संदेह नहीं व्यक्त किया गया है। विराम। जैसे जैसे मानव घर बसा कर रहने लगा, उसे खेती करने की आवश्यकता हुई, वैसे वैसे पशुओं का महत्व भी बढ़ता गया। विराम। आर्य संस्कृति में गो जाति का बड़ा महत्व था, जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थीं, वह उतना ही प्रतिष्ठित और संपन्न
माना जाता था। विराम ऋषि मुनि भी गो पालते थे। वनों में घास की उपलब्धता प्रचुर थी। विराम समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं का विस्तार हुआ। तब उन्होंने गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि पशुओं को पालना आरंभ किया। विराम पैराग्राफ। युद्ध के मैदानों में घोड़ों और हाथियों की उपयोगिता अधिक थी, अतः राजा महाराजा इन पशुओं को बड़ी संख्या में पालते थे। विराम मशीनीकृत वाहनों के आविष्कार के पहले घोड़ा सबसे तेज गति का संदेशवाहक था। विराम ग्रामीण भारत में बैलगाड़ियों की उपयोगिता आज भी बरकरार है। विराम इतनी सारी उपयोगिताओं के बावजूद पशुओं का उत्पीड़न मानवीय बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। विराम घरेलू पशुओं को मल मूत्र से भरे कीचड़ में बैठने तथा खड़े होने के लिए विवश कर दिया जाता है। विराम समाप्त।